हेलो स्टूडेंट्स। सो इस चैप्टर में या इस टॉपिक में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? ओके। सो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जो वर्ड है तो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो एंड फाइल्स। ओके। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन फाइल्स मीन लविंग स्पीशीज। ओके। सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ओके। सो जिसको भी इलेक्ट्रॉन से प्यार है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ओके। सो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज और इलेक्ट्रोफाइल है वो बेसिकली क्या करेगा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर हमारे पास अटैक करेगा। ओके। सो अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ओके। तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। सर हम टाइप्स की बात करें कि हमारे पास किस किस टाइप्स के हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स मिलेंगे। सो टाइप्स में अगर बात करें तो फर्स्ट टाइप जो हमें मिलने वाला है वो है बहुत ही कॉमन और पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिव चार्ज्ड। ओके। सो कंपाउंड जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास जैसे कि CH3 पॉजिटिव चार्ज। ओके। कार्बोकटाइन। इसके अलावा हमारे पास NO2 प्लस। ओके। क्लोरीन प्लस, ब्रोमीन प्लस। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन प्लस एक्सेट्रा। ये सारे हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ओके। इनके अलावा कई बार हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो होता है बट वो इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, इसको नोट में आप नोट कर लीजिएगा कि नोट में जैसे कि हमारे पास H3O प्लस और NH4 प्लस। ओके। इन दिस स्पीशीज जो हमारा सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल इंटरेक्ट नहीं करेगा, कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों? अगर हम बात की जाए कि इलेक्ट्रोफाइल क्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे, इनका मेन रीजन है कि जो हमारे पास H3O प्लस में ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है, वो फर्दर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी नहीं ले सकता। सेम हमारे पास है NH4 प्लस। NH4 प्लस में भी जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो भी हमारे पास फर्दर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओके। इसलिए हमारे पास इस टाइप के स्पीशीज जिनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेंगे। ओके। सो सेकंड टाइप जो आ जाएगी हमारे पास, जो सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स की हम बात करेंगे वो हमारे पास है न्यूट्रल बट हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। न्यूट्रल बट हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ओके। इसमें अगर चाहें तो एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो जैसे कि हमारे पास है CH3 रेडिकल। ओके। CH3 रेडिकल में बात करें तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके। ये अभी भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, इसलिए CH3 रेडिकल हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल करेक्ट करेगा। इसके अलावा बहुत ही कॉमन हमारे पास BF3, AlCl3 एक्सेट्रा। इस टाइप के कंपाउंड्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल बट हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसकी वजह से ये हमारे पास एक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ओके। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने पहले भी लुईस एसिडी के स्ट्रेंथ में BF3 के बारे में बात की होगी कि जो हमारे पास BF3 वाला होता है उसमें अगर इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ऑफ BF3 कम होता है देन BCl3, देन BBr3, और इससे कम होगा अपने पास BI3। ओके। सो यहाँ पे हमारे पास ये ऑर्डर आ जाएगा और ये होता है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ओके। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा इसके बारे में। ओके। फिर उसके बाद हम थर्ड टाइप की बात करें कि और कौन से स्पीशीज हमारे पास हो सकते हैं, तो थर्ड टाइप में हमारे पास आएगा स्पीशीज विच कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट।
देयर ऑक्टेट। न्यूट्रल स्पीशीज हैं बट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। इस टाइप के स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पीसीएल फाइव अगर सीएल माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? PCl6 माइनस। ओके, यानी कि एक और सीएल माइनस के साथ अभी रिएक्ट कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, इस तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल SiF4, सिलिकॉन हमारे पास ऑक्टेट स्पेंड कर सकता है। 2 फ्लोरीन माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनाएगा SiF6 2 माइनस। ओके, सिलिकॉन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सिलिकॉन F6 बॉन्ड बनाता है बट कब? जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, यानी ऑक्टेट एक्सपेंड करेगा। ओके, सो SiF2 माइनस एग्जिस्ट करता है हमारे पास। ओके, सो ये हमारे पास आ जाएंगे न्यूट्रल स्पीशीज के अलावा। इसके अलावा हमारे पास जो एक और स्पीशीज हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास है कि स्पीशीज हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। ओके, वो स्पीशीज जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, वो हमारे पास किसकी तरह कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल की तरह, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल की तरह। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, अगर इसको हम रिएक्शन करवाते हैं CN माइनस जो कि न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन क्या होगा? जो कार्बन नेगेटिव चार्ज है CN माइनस का, वो अटैक करेगा इसके ऊपर। ओके, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की डायरेक्शन में। ओके, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा ये अपने पास कंपाउंड बनने वाला है। ओके, सो इस टाइप के कंपाउंड जिनके पास भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उस टाइप के हमारे पास जो कंपाउंड्स होंगे वो बेसिकली एक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ओके, सो ये आ गया। इसके अलावा जो अदर और एग्जांपल्स में आ सकते हैं, अदर एग्जांपल्स जो हमारे पास सेम टाइप के कंपाउंड्स में आएंगे तो हमारे पास रहेंगे कि RC डबल बॉन्ड O Cl, RC डबल बॉन्ड O एनहाइड्राइड हो गया हमारे पास। ओके, या फिर अगर और बात कर ले तो एस्ट्रो हमारे पास हो गया, या साइनाइड हो गया हमारे पास, एल्डिहाइड हो गया हमारे पास। ये सारे कंपाउंड्स हमारे किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास पूरी लिस्ट हो गई। हमारे पास जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्ट किसकी तरह कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। एक हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। ओके, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास ऑक्टेट अगर कंप्लीट नहीं है तो तुम्हारे पास चाहेगा कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन मिले और एक्ट करे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ओके, तो CH3+ रेड, CH3+ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास हर जगह हम इसको यूज करते देखेंगे। ओके, और H+Cl+Br+। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो H3O+ और NH4 तुम्हारे पास एक्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इनका ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। सेकंड, अगर बात करें कि न्यूट्रल एटम जिनका हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। ओके, इसमें तुम्हारे पास सबसे प्राइम एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो है CH3 रेडिकल। ओके, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, फिर उसके बाद बात करें कि जो स्पीशीज ऑक्टेट कंप्लीट है बट अपना ऑक्टेट स्पेंड कर सकते हैं, नहीं थर्ड पीरियड है उससे नीचे वाले एलिमेंट्स जैसे फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन। उसके अलावा जो फोर्थ टाइप ऑफ एग्जांपल हमारे पास है कि वो स्पीशीज जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें हमारे पास जितने कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं या कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं, वो हमारे पास सारे कंपाउंड्स इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पे बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हमारे पास जितने भी ऑल लुइस एसिड्स हैं, ओके, ऑल लुइस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। ऑल लुइस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ओके, यानी कि उल्टा ट्रू नहीं है कि सारे इलेक्ट्रोफाइल क्या हो हमारे पास लुइस एसिड हो। एग्जाम्पल के लिए बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल लिया जाता है हमारे पास कि जैसे कि अगर बात करें CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है बट नॉट अ लुइस एसिड।
लुईस एसिड हमारे पास ये नहीं है। ओके, क्यों नहीं है लुईस एसिड? क्योंकि लुईस एसिड क्या होता है हमारे पास, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। बल्कि इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास कौन सा है, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास, अगर बात करें थोड़ा मैथ्स की लैंग्वेज में अगर देखें इस चीज को, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, लुईस एसिड बेसिकली उनका क्या है, हमारे पास एक सबसेट। तो लुईस एसिड्स are subset of electrophiles. Okay, all Lewis acid are electrophile, but converse is not always true. Okay, and second point की अगर बात करें यहाँ पे कि जितने हमारे पास इसमें, तो आपके पास टर्म आएगा एम्बीडेंटेड इलेक्ट्रोफाइल। एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल। ओके, एम्बीडेंट इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे हमारे पास? वो इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास एक से ज्यादा साइड्स हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, ऐसे हम न्यूक्लियोफाइल में बात करते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। सेम हमारे पास होगा एम्बीडेंटेड इलेक्ट्रोफाइल की, वो इलेक्ट्रोफाइल जो एक से ज्यादा साइड से यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। इसमें लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोफाइल्स विच हैव मोर देन मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग साइड्स। ओके, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल्स जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की साइड्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेड इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो हमारे पास जैसे है CH2 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड OH। ओके, यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये कार्बन जिसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है, और ये मल्टीपल बॉन्ड्स की वजह से अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आएगा, वो बेसिकली इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, और चाहे तो इस कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो दोनों ही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। ओके,